देखिएगा मटर की बहुत ही अच्छी किस्म है। तो मटर बोरियों पे लगातार पैक हो रहा है और पैकिंग चल रही है। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं बनासकंडा में हूँ और मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं यूटिलिटी यहाँ पे लोड हो रही है और काश्तकारों की मेहनत का ये फल है। आप देख सकते हैं कि इतने सारे लोग यहाँ पे मटर को बोरियों में पैक कर रहे हैं और गाड़ी पे लोड किया जा रहा है। ये तमाम जो मटर हैं यहाँ से कहाँ कहाँ के लिए सप्लाई होंगे, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ एक व्यवसायी भाई भी हैं और इनसे यहाँ के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे देखा काफ़ी सारी बोरियाँ पैक हो रही थी मटर से और बहुत अच्छी किस्म की मटर है। यहाँ पे जैविक खेती के लिए ये तमाम क्षेत्र जाना जाता है। तो सबसे पहले भाई जी हम आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम महावीर नक्शवाल है और मैं जौनपुर क्षेत्र यानी कि नौगर मेरा गांव है जी, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ के बारे में बताइएगा, कितने गांव के काश्तकारों के द्वारा ये मेहनत की गई है जिसका परिणाम आज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये डेफिनेटली लगभग 4-5 गांव तो है ही है, इसमें इन्वॉल्वमेंट हैं जो इस प्रकार की खेतीबाड़ी करते हैं। इसमें आपके जैसे गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, मटर हो गई, सलजम, मूली, इस प्रकार की यहाँ पे खेतीबाड़ी होती है, राई होती है, जो यहाँ से काश्तकार देहरादून मंडी में ले जाते हैं और वहाँ से उनको वो जो है उस चीज़ का जो है वाजिब दाम मिलता है। तो नक्शवाल जी आप ये बताइएगा कि यहाँ पे, क्योंकि हमने सुना है कि ऑर्गेनिक खेती की जाती है, क्या वास्तव में जो तमाम खेती यहाँ पे ऑर्गेनिक है या फिर जो केमिकल जो खादें हैं उनका भी उपयोग किया जाता है? अधिकतर तो ऑर्गेनिक ही कहूँगा मैं। दवाई का भी छिड़काव होता है उसमें, जैसे फसलों में कीट इंसेक्ट वगैरह जो है, इंसेक्टिवर्स जो है इसमें लग जाते हैं ना, तो उससे बचने के लिए जो है उसमें दवाई का छिड़काव किया जाता है, जिससे कि फसलें नष्ट नहीं, क्रॉप्स वगैरह नष्ट नहीं हो पाती है और थोड़ा सही होती है फसल। या फिर जैसे घास है खेतों में, उसको सुखाने के लिए उसमें दवाई डालते हैं जिससे खेत साफ हो जाता है और इस प्रकार से उसमें जो है फसलें बोई जाती है जी जी, और अच्छी फसल होने का जो है उसमें अंदेशा रहता है। तो नक्शवाल जी आपका तो अन्य जगहों से संपर्क होगा। आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में लगातार पलायन की मार है और बहुत सारी खेती बंजर हो रही है। इस क्षेत्र में खेतीबाड़ी का क्या हाल है? खेतीबाड़ी तो सर यही है कि बस इसमें बारिश पे डिपेंड है। अगर बारिश समय से मिल गई तो ये है कि हो जाता है। अब जैसे इसमें मटर की फसल निकल रही है, अगर थोड़ा इसमें अगर ओले वगैरह पड़ जाते तो शायद मैं समझता हूँ कितनी उपज ना हो पाती इसमें। लेकिन ये है कि बारिश हुई, ओले नहीं पड़े, तो इससे थोड़ा लोगों का जो है फसल अच्छा हुआ है और रेट भी शायद मुझे लगता है इस बार अच्छा मिलेगा लोगों को। जी, यकीनन रेट भी अच्छा मिलेगा और काश्तकारों की मेहनत का ये परिणाम है, ये फल है उनकी मेहनत का, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो खेती बाड़ी है वो अधिकतर वर्षा पे ही डिपेंड करती है। जब बारिश समय से होगी तभी खेती अच्छी होगी। तो नक्शवाल जी जो अन्य क्षेत्र हैं वहाँ पे जो काश्तकार हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे आप ये दृश्य देख रहे हैं कि लगातार आसपास के गाँव वाले मेहनत कर रहे हैं और काश्तकारी का इससे बेहतरीन एग्जाम्पल शायद ही कहीं और हो। और मसूरी चंबा जो फ्रूट बेल्ट है, यहाँ पे फ्रूट्स के लिए भी ये जाना पहचाना जाता था, लेकिन कुछ समय से देखा जा रहा है कि जो फ्रूट्स की क्वालिटी है वो भी गिरी है यहाँ पे। तो आसपास जो काश्तकार हैं उनके लिए क्या संदेश हो सकता है? क्या यहाँ से एक प्रेरणा ली जा सकती है? बिल्कुल डेफिनेटली तौर पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से प्रेरणा मोटिवेट हो सकते हैं लोग, क्योंकि लोग अगर अच्छी तरह मेहनत से अगर किसी काम को करें तो ज़रूर मैं डेफिनेटली मैं ऐसा हूँ कि होती है खेती। अब कई लोग तो हमारी है कि विदेशों में चले जाते हैं, वहाँ से वापस लौट कर कोई जो है बागवानी की खेती कर रहा है, कोई जो है क्रॉप्स वगैरह उगा रहा है, तो डेफिनेटली तौर पे जो है उनको उसको जो है मेहनत करके जो है कुछ ना कुछ तो मिलता ही है और यहाँ के लोगों से भी सीखना चाहिए। जी यकीनन, और नक्शवाल जी ने बहुत अच्छी बातें हमें बताई हैं। और साथ में देखिएगा ये मटर की किस्म देखिएगा, ये हमें ये जो हमारे भाई साहब बता रहे हैं। तो ये लोगों से मटर वगैरह लेते हैं, बीज भी देते हैं लोगों को, जैसे आलू का हो गया, ये मटर का हो गया। तो कई सालों से यहाँ पे जो है ये ठेकेदारी करते हैं यहाँ पे। तो नक्शवाल जी ये सप्लाई सिर्फ देहरादून हो रही है या उससे आगे की तरफ भी? सप्लाई तो मेरे ख्याल से आपके बनारस हो गया, दिल्ली हो गया, शायद अहमदाबाद हो गया, गुजरात वगैरह ना, बम्बई, कोलकाता, तो इन जगहों पे जो है इनकी सप्लाई होती है। क्योंकि यहाँ से देहरादून ले जाते हैं, वहाँ आड़ती लोग आते हैं, फिर वहाँ से जो है वो आगे वो डेफिनेटली तौर पे आगे जाते हैं वो कई शहरों में। बहुत बहुत धन्यवाद नक्शवाल जी। और वास्तव में आपके द्वारा जो हमें बताया गया है, जो जानकारी दी गई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं काश्तकारी के इस दृश्य को देख के आसपास के जो अन्य लोग हैं, अन्य काश्तकार हैं, उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए। और उत्तराखंड जो देवभूमि है, स्वर्ग तुल्य है, हर कोई यहाँ पे आता है, तो क्यों ना जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो लोकल हैं यहाँ के, वो अपनी खेती बाड़ी की तरफ भी थोड़ा ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू। तो मेरे साथ एक काश्तकार अभी यहाँ पे
मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे। भाई जी, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मुकेश नाम है जी। मुकेश जी, आप कहाँ से हैं? यही धनोल्टी से लोकल ही है। धनोल्टी गांव है या गांव आसपास कोई और हाँ, गांव? गाँव है वैसे धनोल्टी नहीं यहाँ पे, जी। और मार्केट भी है यहाँ पे छोटा सा ही। तो ये मटर की जो फसल है ये तैयार हो गई है, कब से इसकी तुड़ाई हो रही है? यही नवंबर से, 1-2 तारीख से नवंबर। तो ये माल कहाँ सप्लाई करते हैं आप? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी लगभग सैकड़ों बोरियां यहाँ पे भरी हुई हैं और मेहनत की जा रही है, यूटिलिटी पे लोड हो रही है मटर यहाँ से। तो इसकी सप्लाई कहाँ करते हैं और क्या रेट चल रहा है आजकल मार्केट में? मार्केट में रेट रही है 80, 90, 100 जैसे मटर है उस हिसाब से। और ये मटर जाती है यहाँ से दिल्ली, देहरादून मंडी, और दिल्ली में जैसे आज़ादपुर मंडी हो गई वहाँ जाती है, और अलग जगह बनारस वगैरह वहाँ पे जाती है। तो ये कितने गाँव के लोगों की खेतीबाड़ी से आई हुई मटर है? यहाँ पे 10-12 गाँव लगभग। तो कुछ गाँव के नाम आप बताइएगा ज़रा। क्यारा हो गए यहाँ पे, गढ़ हो गया, भोपाल हो गया, और गोट हो गए इधर, अच्छा, गोट क्यारा, नौगर हो गए, फिटोगी हो गए। तो नौगर ये जौनपुर साइड में आ गया और सत्यों साइड ये देहरादून में आ गए, इधर से देहरादून। क्यारा वगैरह देहरादून में पड़ते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वास्तव में आपकी ये मेहनत जो हमें नज़र आ रही है और मेहनत का ही ये फल है। किस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं आप पीछे ये तमाम मटर बोरियों पे लगातार पैक हो रहा है और ये पैकिंग चल रही है। बहुत सारे उद्यमी यहाँ पे लगे हुए हैं, गाड़ी लोड हो रही है और यहाँ से दिल्ली, बनारस, देहरादून अलग अलग स्थानों पे सप्लाई होती है।